Welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Amit Sharma. In this video, we will discuss accounting treatment of workman compensation reserve in case of change in profit sharing ratio. Friends, why the workman compensation reserve is created? The workman compensation reserve, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि वर्कमैन्स कंपनसेशन, कि वर्कमैन्स को कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है किसी भी इवेंट के अगेंस्ट जिनसे उनको डैमेज हुए हों, उनको किसी तरह का लॉस हुआ हो। अब ऐसी कंडीशन में जो वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के से कम भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और यहाँ ये भी सिचुएशन हो सकती है किसी सर्कमस्टांसेस में कि वहाँ क्लेम हो ही नहीं। तो आइए इन सभी कंडीशन में किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा तो उनको डिस्कस करते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर पार्टनरशिप के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंज हुआ है या एडमिशन या रिटायरमेंट का जो केस है, तो उस कंडीशन में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है वो रिज़र्व एक्चुअल में वॉलेंट्री रिज़र्व है, वो स्टेचुरी रिज़र्व नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में उस पर जो राइट्स है वो पार्टनर्स का फेयर राइट है उसके ऊपर, यानी अगर पार्टनर चाहे तो उस फंड को, उस रिज़र्व को लिक्विडेट कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए या अपने अब बात हम करेंगे कि अगर मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के अगेंस्ट में किसी तरह का कोई क्लेम नहीं है, तो इन केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और इन ऐसी सभी सिचुएशन में तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व को पूरा का पूरा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ लाइबिलिटीज़ जनरेट है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के अगेंस्ट, लेकिन वो लाइबिलिटी उसके कम, उस रिज़र्व से कम है, तो ऐसे सपोज़ कीजिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है 100 रुपीज़ का और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो मान लीजिए 60 रुपीज़ का है, तो बैलेंस जो 40 रुपीज़ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। अब मान लीजिए अगर जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो इक्वल है WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के, तो उस कंडीशन में एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि यहाँ पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा इस तरीके से सेटलमेंट हो जाएगा। मोर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व को आपने डेबिट किया है टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यहाँ आपने नोटिस करने की वाली बात है कि रिज़र्व अगर मान लीजिए हमारे पास 100 रुपीज़ का है और क्लेम हमारा 120 रुपीज़ का है, तो 20 रुपीज़ का हम रिकवरी रिवैल्यूएशन अकाउंट से करेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मानते हुए, और देन हम उसका सेटलमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट करेंगे। तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आइए अब हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व 10,000 रुपीज़ का है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए यहाँ हमने 4 सिचुएशन ली है, जिसमें फर्स्ट सिचुएशन में जो लायबिलिटी है वो निल है, सेकंड सिचुएशन में 5,000, थर्ड सिचुएशन में 10,000 एंड फोर्थ सिचुएशन में 15,000 रुपीज़ का है। अब देखिए जनरल एंट्री, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा का पूरा 10,000, चूँकि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो निल है। सेकंड सिचुएशन में 5,000 है, तो यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व 10,000 है, क्लेम में 5,000 डाल दिए और रेस्ट 5,000 पार्टनर्स को बांट दिए। थर्ड सिचुएशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व क्लेम के रिज़र्व इक्वलेंट है, तो पूरा का पूरा अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का क्लेम से सेटल्ड हो गया है, पार्टनर्स को बांटने के लिए कुछ भी नहीं है। फोर्थ सिचुएशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व 10,000 का है, चूँकि लायबिलिटी क्लेम जो है 15,000 का, तो 5,000 की रिकवरी हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट से की है और इस रीवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मूव करके हमने इसका सेटलमेंट किया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ट्राई करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।